कि बहन जी ने जो वादे समाज से किए थे, नेता का कमिटमेंट समाज पे असर डालता है। जो कमिटमेंट उन्होंने किए थे अपनी जो है उसमें लिखा, मेरे सफ़रनामा जो किताब उन्होंने जन्मदिन पर लॉन्च की, उसमें एक किताब में उन्होंने लिखा था कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो किस तरह का होगा, उसमें लिखा कि मेरे परिवार का नहीं होगा, ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। फिर दूसरा जो है उन्होंने श्याम प्रसाद मौर्य को जब निकाला, इसी बात के साथ निकाला कि वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, हमारे यहाँ परिवारवादी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि काशीराम साहब ने कहा अगर ईमानदारी से समाज को के हित में राजनीति करनी है तो परिवार को, भाई भतीजों को दूर रखो, लेकिन अपने आप वो इस बात से दूर नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि समाज सब चीजें देख विश्वास नहीं करते किसी पे, मुझे लगता है उनके साथ कोई लंबा भी लग रहा है, कोई टिक ही रहा है। लालजी वर्मा भी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी निकाल दिया, सतीश मिश्रा भी आजकल किनारे हम सुनते हैं, ब्रजेश पाठक भी चले गए। तमाम जब उस समय के नेता थे, कुछ सत्ता में आने के बाद आए, कुछ सत्ता में पहले संघर्ष कर रहे थे, कोई लंबा टिकता नहीं है उनके साथ। फिर भी 11% वोट वो 2022 में ले आई। इस बात को और करीब से समझना पड़ेगा और इसको आप अपने और मेरे ऊपर समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो बहुत आसान है। आप भी एक बड़े भारत के एक बड़े मशहूर चैनल में काम करते थे, तो टिकना और निकाल देने में थोड़ा सा फर्क है। एक आदमी को सीधा निकाल दिया जाता है कि भाई मैं आपको फायर कर रहा हूँ, फटो। दूसरे आदमी को इस हालात में ले जाया जाता है कि उस तक कहता है कि साहब मेरी जो है जय भीम, मैं रहा हूँ, चल, मुझसे ये होगा नहीं। जिस आदमी की जो अहमियत है उससे आप वो काम नहीं लोगे और उसको आप जो है ठिकाने लगा दोगे। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका नाम हम सुनते थे बचपन से कि भाई ये आदमी बड़ा नेता, ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जमीन से उठ के आया, बहुत बड़ा, वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को किनारे लगाया। क्यों किनारे लगाई वो बेहतर वो जानती होंगी। देखिए, अगर बात उत्तराधिकारी की जाए तो नसीम सिद्दीकी कभी भी बसपा में उत्तराधिकारी पद के दावेदार नहीं थे। ना ही लालजी वर्मा थे, ना ही रामचल राजभर थे, क्योंकि बसपा के कॉन्स्टिट्यूशन में और स्पेशली जब बसपा कमान बहन जी के हाथ में, तो उसमें लिखा गया कि जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा वो, मैं तो जाति का नाम लेता हूँ, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि वो चमार जाति का होगा और मुझसे इतने साल छोटा होगा। ना तो ये बहन जी से इतने साल छोटे हैं, ना इस जाति के, तो इसलिए ये बात तो स्पष्ट कर दी जाए कि वो उत्तराधिकारी नहीं थे। लेकिन उनका इलाज क्यों किया गया ये वो बेहतर जानते होंगे। मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि ये आंदोलन संघर्ष का आंदोलन है, इसमें किसी का भी योगदान कम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ना आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या इस बात की तकलीफ होती है कि उसी समाज से आप आते हैं, yes. उसी समाज से मायावती जी, उनका संघर्ष, मैं इस बात की, एक दौर में मायावती जी ने बहुत संघर्ष किया, उनके लोगों ने बहुत संघर्ष कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। चंद्रशेखर आजाद लाठी खाइए, गोली खाइए, आपसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा, कभी नहीं कोई छीन पाएगा। सहमत। आपको इस संघर्ष करने के बाद आपको लगता है कि जो सम्मान मायावती जी को आपको देना चाहिए था, वो आपको टीम, उनके लोग आपको टीम भी कह देते हैं बीजेपी की, जो कि मुझे लगता है आज फिलहाल तो 10, 15, 12 साल में देख रहा हूँ इस तरीके से आपका संघर्ष है समाज के लिए, उतना शायद किसी ने ना किया हो। मैं कालका जी में थाने में ले जाके आपकी चाहे पिटाई की बात हो, मेरी आंखों के सामने पिटाई हुई, जब आप लोग यहाँ पर दिल्ली में वो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद चाहे आप पर पहले UAPN ऐसे लगाने की बात हो, आप पर गोली चलाने की बात हो, आए दिन आप पर ये होता रहता है। वो सम्मान मायावती जी की तरफ से या समाज की तरफ से नहीं मिला है, क्योंकि जो मिलना चाहिए था, क्योंकि 11% वोट शेयर देखिए, मैं फिर बोलूंगा विधानसभा में बहन जी को मिला है। पीड़ा होती है इस बात की आपको? नहीं, पहले तो इस बात को मैं और मजबूती से कहूँगा, जो बात आपने की बहन जी के विषय में, कि उनसे उनका कोई संघर्ष नहीं छीन सकता, ये एक अटल सत्य है। उन्होंने बहुत काम किया, एक महिला होकर इतना काम करना, पता नहीं क्या क्या सहा होगा उनको। मैं इस बात से, मैं उनको कभी मैं जिंदगी में जीते जी छोड़िए, मरने के बाद भी उनके बारे में एक अपशब्द के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा सम्मानित है, आदरणीय, और हमेशा वो मेरे लिए बड़ी ही रहेंगी परिवार की। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को इतना कुछ दिया। लेकिन अब दो चीज़ें ही हैं, जैसे आपने मुझसे कहा कि भाई आपको पीड़ा होती है, नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि मैं भी, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा फेम नहीं है, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। मैंने जो कुछ कमाया भीम आर्मी के साथियों के साथ संघर्ष करके कमाया, इसलिए मैं आज फिर आपके चैनल पे भीम आर्मी के सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, शुरुआती दौर से लेकर अब तक के आज़ाद समाज पार्टी, जिन्होंने इतनी मेहनत की मेरे साथ मिलके। लेकिन एक प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर के बेटे को इतना सम्मान देना, मैं भी राजस्थान चुनाव लड़ के आया, कई सीटों पर हम दूसरे, कई दर्जनों सीटों पर हम तीसरे नंबर पर रही, एक छोटी उपलब्धि नहीं है। 3 साल, जहाँ एक तरफ 100 साल पुराने राजनीतिक दल हो, कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी, इतने दल हों लेफ्ट जैसे, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी को 74,000 वोट मिलना, 50,000 वोट मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। स्थापित दलों को
कुछ के रास्ते को परेशानियों को हटाते हुए, और सिंबल जो नया बिल्कुल, जिसको जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इस तरह का प्रचार प्रसार हमें भी डर रहता है कि चुनाव से पहले हमारा सिंबल ना बदल दिया जाए। केतली, आप विश्वास करो, मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा। नॉमिनेशन का आखिरी दिन था मध्य प्रदेश में, जिस दिन हमें सिंबल अलॉट हुआ कि हमारा केतली चुनाव चिन्ह रहेगा, और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। मैंने तो सोचा कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जाऊंगा और वहां जाके बैठूंगा कि ये खेल खेलना बंद करो भाजपा के सारे पे। भाई आप हमें प्रचार के लिए कोई बहुत साधन थोड़ा ही, हमारा प्रचार कैसे होगा? आप हमें सिंबल अलॉट नहीं कर रहे, चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया, नॉमिनेशन हो रहे हैं उसके बाद। तो हमने आखिरी दिन सिंबल भेजे लोगों को, अपना चुनाव चिन्ह केतली लोगों तक पहुंचाया। ये राजनीति इतनी ऊपर से दिखती इतनी अच्छी है नहीं, और इसमें जितने तरह के धोखे और षड्यंत्र होते हैं उसका लोगों को एहसास भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें झेलने के बावजूद भी हमने इतना कुछ किया, और मैं धन्यवाद दूंगा उन सब वंचित तबके के लोगों का। देश में जो बहुजन समाज के लोग रहते हैं, अधिकारी, कर्मचारी या पत्रकार या जो भी साथी हैं जो मुझ में विश्वास रखते हैं या पॉजिटिव वर्क्स मेरे लिए भेजते हैं, या ये उम्मीदें हैं उन्हें कि अब चंद्रशेखर कुछ करके दिखाएंगे, उन सब के सहयोग से हम इस काम को कर रहे हैं।